स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का एक्शन, ऐवान में हंगामा आराई और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल वाले 7 मेंबरान पर पाबंदी लगा दी। 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल। अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान, फ़हीम खान, शेख रोहेल असगर, अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और आगा रफ़ीउल्लाह पर ताहुक्म सानी पाबंदी रहेगी। अपोजिशन अरकान का ऐवान से निकलने से इनकार। स्पीकर की ज़ेर सदारत इंक्वायरी इजलास में फुटेजेस और शवाहिद का जायजा लेकर कार्रवाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली के नाखुशगवार वाक़े से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान में पेश आने वाले वाक़े पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने स्पीकर को बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत की। असद कैसर ने कहा, हंगामा आराई दोनों जानिब से हुई, सीनियर मेंबरान भी शामिल थे। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के चैम्बर में अपोजिशन रहनुमाओं की अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर शरीक। गुज़श्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़े और हुकूमती वज़रा के रवैयों पर गौर। मुतफ़िक़ा हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ बोले, कल के वाक़े से पाकिस्तान की जगहसाई हुई। स्पीकर के सामने वज़रा नंगी गालियां निकाल रहे हों और बेबस बैठा हो, बार बार उठ के वहाँ से भागता हो, उस स्पीकर में अगर कोई शर्म हो, कोई हया हो, कोई ऐवान के तकद्दुस का एहसास हो, अपनी कुर्सी की इज़्ज़त का एहसास हो, इस्तीफ़ा देकर चला जाता, तारीख़ में कम अज़ कम अमर हो जाता। नून लीग ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, स्पीकर ने पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होते देखा और कुछ ना किया। अब अगर कार्रवाई हुई भी तो चंद बेगुनाह अफराद को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। मजीद बोले, वीडियो मौजूद है, मलिका बुखारी को उनके वजीर ने किताब मारकर जख्मी किया। जरताज गुल कल तक जख्मी नहीं थी, आज हो गई हैं तो उसकी माजरत और मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब को भी नोटिस लेना चाहिए। जो पीएमएलएन की तरफ से जो बदतमीजी की गई, जो खवातीन के ऊपर हमले किए गए, उसकी फुटेज शामिल है, उनको तो 1-1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। उनको तो पार्लियामेंट में आने का हक ही नहीं है। कल जो हुआ वो पार्लियामान के लिए एक सयाह दिन था। मेरी जाती तौर पर तजलील हुई। आपने सारे पार्लियामानी रवायात की कल धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान की खातून आज महफूज महसूस नहीं कर रही। पीटीआई की अरकान खवातीन असम्बली ने बदजुबानी करने वाले अरकान को 1 साल के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। जरताज गुल का कहना है कि अपोजिशन के रवैये से कोई खातून रुकने पार्लियामेंट महफूज नहीं। मलिका बुखारी बोली, खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। कल सारी हदें पार की गईं। ईवान में हंगामा आराई के दौरान बजट बुक लगने से मलिका बुखारी की आंख जख्मी हुई थी। नून लीग ने कल कौमी असम्बली को तनसाजी का अखाड़ा बनाया। मरियम ग्रुप शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का मरियम सफदर पर अपने अरकान से हमला करवाने का इल्ज़ाम। वज़ीर साइंस शिबली फराज ने कहा, ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वालों का आज फैसला हो जाएगा। फिरदौस आशिक बोली, आवाम दोस्त बजट पेश होने के बाद अपोजिशन सठिया चुकी है और जिंदा रहने के लिए हाथ पांव मार रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया। फौरी गिराने का हुक्म, बिल्डर की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। सरकारी ज़मीनों पर तजावुजात ख़त्म करके पार्क्स बनाएं। सिंध की ज़मीनों का तमाम रिकॉर्ड 3 माह में कंप्यूटराइज्ड करें। अदालत का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हुक्म, मलीर नदी में आज भी बिल्डिंग बन रही है, आप किसकी आंखों में धूल डाल रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा के KMC को आलादीन पार्क क्लियर करवा कर खुद चलाने की हिदायत कर दी। जैकबाबाद में सरकारी राजी पर कब्जे का केस। वज़ीर-ए-आला सिंध के मुशीर एजाज जखरानी, असलम अबड़ो और दीगर अदालत में पेश हुए। जैकबाबाद की जमीन आपकी जागीर है क्या? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जमीन हमने खरीदी है, मुमताज जखरानी का जवाब। चीफ जस्टिस बोले, सब खाली करना पड़ेगा, जिससे खरीदी है उससे जाकर पैसे लो। DPO जैकबाबाद से अदम मौजूदगी पर वजाहत तलब।
सुप्रीम कोर्ट ने एसटी प्लॉट्स पर कायम 2 निजी हॉस्पिटल से दस्तावेजात भी तलब कर लिए। वफाकी हुकूमत ने हमारा तरक्याती बजट कम कर दिया। 760 अरब रुपए देने का वादा था, 613 दिए। लगता नहीं कि बाकी 147 अरब रुपए मिलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे बजट का हजम 14 खरब 77 अरब है। बड़ा रिसोर्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। मुराद अली शाह ने मुल्क में मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में 2 करोड़ अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं दुनिया भर में वैक्सीन की कमी है। कोशिश है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। दूसरी डोज 6 से 7 हफ्ते की ताखीर से भी लगवाई जा सकती है। 1038 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुस्बत शरह 2.46% रही। नेब की तहकीकात पर पावर डिवीजन का पावर प्लांट्स को अदायगियां रोकने का फैसला। IPPs के साथ तनाज़ात हल करने के लिए जारी सालसी का अमल भी रोका जाएगा। मुआहदे के तहत IPPs को 250 अरब से ज़ायद अदायगियां होना थी। कराची में 34वें एयर वॉर कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने फारिग तहसील अफसरान को सर्टिफिकेट से नवाजा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक फारिग तहसील अफसरान में 9 दोस्त ममालिक समेत पाकिस्तान की 3 मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान जमात नून लीग अपना आखिरी बजट आज पेश करेगी। आज़ाद कश्मीर के बजट का हजम 1 खरब 41 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। उधर वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर बजट तजावीज़ मंजूर किए बगैर काबीना इजलास छोड़ कर चले गए। पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन लीना खान फेडरल ट्रेड कमीशन की सरबराह तयनात। अमरीकी सेनेट ने मंजूरी दे दी। लीना खान सिलिकॉन वैली में तजारती जवाबत पर नजर रखेंगी। लीना की नामजदगी अमरीकी सदर जो बाइडन ने की थी। FTC की चेयरवुमन मुंतखब होने पर लीना खान का सेनेट से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कोयटा की टीम हारी तो प्लेऑफ मरहले से बाहर हो जाएगी। उधर दिफाई चैंपियन कराची किंग्स भी मुश्किलात का शिकार। मुसलसल तीसरे मैच में शिकस्त से अगले मरहले तक रसाई मुश्किल हो गई। अगले दोनों मैचेस हर सूरत जीतना होंगे। यूरो कप में पुर्तगाल ने रोनाल्डो के 2 गोल्स की बदौलत हंगरी को 3-0 से शिकस्त दे दी। 60,000 से जायद शायकीन ने मैच देखा। रोनाल्डो यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। एक और मैच में फ्रांस ने जर्मनी को 1-0 से हरा दिया।